नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिगना में सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, मचा कोहराम। परिजनों ने लगाए कमांडेंट पर आरोप। मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम सभा चेहरा निवासी संतोष कुमार पांडे सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जिगना थाना क्षेत्र के चेहरा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान आज शाम में ड्यूटी के दौरान बीते शनिवार की सुबह 10 बजे मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। चेहरा गांव के घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चेहरा गांव निवासी संतोष कुमार पांडे उम्र 40 वर्ष, पुत्र कड़े प्रसाद पांडे आसाम के गुवाहाटी में सीआरपीएफ 30 बटालियन में तैनात थे। उनके छोटे भाई आशुतोष पांडे ने बताया कि शनिवार को ड्यूटी के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई थी। मृत जवान 2 भाइयों में बड़े थे। 3 बेटियों प्रीति 18 वर्ष, खुशी 14 वर्ष, प्रांजल 10 वर्ष तथा एक बेटा आकाश 4 वर्ष के पिता थे। अर्धसैनिक बल में बीते 17 वर्ष की सेवा के बाद ड्यूटी के दौरान घर के लाडले की मौत को लेकर परिवार गमगीन हो गया। अपने मृदभाषी और मृदम्र स्वभाव के कारण गांव में सभी के प्रिय थे। गांव का माहौल गमगीन हो गया। लोगों को जानकारी होते ही मृत जवान के घर पहुंचने का सिलसिला शुरू है। जैसे ही सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पिता कड़े पांडे, माता सरस्वती देवी, पत्नी सीमा पांडे और बच्चे बेसुध हो गए। छोटे बेटे का मुख देखकर हर कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बीमारी की वजह से 15 सितंबर को घर पर आकर मिर्जापुर अपना इलाज करवाए थे। परिजनों का आरोप है कि अपनी छुट्टी और बढ़वाना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती ड्यूटी पर बुलाया गया। अगर छुट्टी बढ़ा दी गई होती तो यहीं पर इलाज हुआ होता। बच्चों के करण कुंडन से सब इंस्पेक्टर जीसी प्रयागराज सुरेश कुमार दुबे भी अपनी आंसू नहीं रोक सके। बेटे के निधन से पिता काफी टूट गए थे। पिता ने कहा कि देश की सेवा करते हुए मेरे बेटे ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सबको गर्व है। सीआरपीएफ के भाई और बहन ने भी अधिकारियों के ऊपर टार्चर करने का आरोप लगाया। पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे थे। थानाध्यक्ष जिगना रविकांत मिश्रा दलबल के साथ मौजूद रहे। प्रयागराज से साथ में आए सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। घर से थोड़ी दूर बूढ़े पिता ने बेटे को मुखाग्नि दी। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष की खास खबर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सत्यात्रा न्यूज चैनल से आशुतोष शर्मा। आज मैं मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम सभा चेहरा में आया हूँ। यहाँ पर आज एक सीआरपीएफ जवान का निधन हो गया है। कल 14 तारीख को लगभग सुबह 8 बजे आसाम में 30 बटालियन के सीआरपीएफ जवान थे, उनका निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँचा है। जी आपको हम बता दें, संतोष कुमार पांडे चेहरा जिगना थाना के निवासी थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे जैसे ही पहुंचा, परिजनों में और पूरे गांव में जो है मातम का माहौल है। और अभी हम चलते हैं, परिजनों से बातचीत करेंगे। आखिर परिजनों का आरोप क्या है। परिजनों का मानना है कि अभी 1 महीने पहले वो घर पे आए थे, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी और 15 दिन उनका इलाज हुआ और बाकायदे वो सही भी हो गए थे। फिर वो ड्यूटी पर वापस गए और वहाँ पर फिर उनका कल सिविल हॉस्पिटल में निधन हो गया। आइए अभी हम आपको परिवार से बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबूजी, आज आपका बेटा सीआरपीएफ में थे, उनका डेथ हो गया है, उनकी बॉडी आने वाली है, क्या कहना चाहें, कैसे डेथ हुआ, क्या आपको जानकारी इसके बारे में? भैया हमारा है, हम अस्पताल में ले गए ऊपी गुप्ता के यहाँ। छुट्टी के लिए रो रहे थे हम कुल परिवार। प्रशासन हमें सबरी शासन दे करके कहा ले आओ, वहाँ मत रखो। प्रशासन हमारे भैया को जबरी शासन दे करके लेके गया। भैया के निके सुखे ओपी गुप्ता को लेकर के आए थे। वहाँ गए पर वहाँ का स्टाफ, वहाँ का प्रशासन भैया के संगे क्या लापरवाही किए, क्या 420 किए, कैसे भैया हमारा खत्म। हमारे 3 नातिन हैं, हम किसान आदमी हैं। हमारे भैया के बच्चों के लिए सुविधा दिया जाए, बुढ़ी भैया के लिए दिया जाए। हमारे भैया शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए, बच्चे के लिए सर्विस दिया जाए, तब हमारे आत्मा को शांत होए। हमारे उनके पिताजी हैं, यही हमारे मांगे हैं। देश के कुर्बानी के लिए चन्नन लगा के भेजे रहे। आज हमारा करेजा दूना हो गया कि देश के कुर्बानी के लिए हम अपने भैया के शहीद किया। हमारे बच्चे थे, आत्मा कलप रहा है, रो रहा है। भैया जी, आपके फादर का डेथ हो गया है, सीआरपीएफ के जवान थे, क्या कहना चाहती हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया? जो मम्मी ने बोला अभी
बस वही हम भी कहना चाहते हैं, पर उन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि आओ यहाँ पे, नहीं तो फिर डिज़ाइन वगैरह ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो डैडी फिर मतलब मेडिकल के लिए लिखे और वहाँ पे गए तो उनका पेश ही हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जो भी मतलब तुम्हारा दवा यहीं पे चलेगा, तुम घर पे नहीं जाओगे। वो छुट्टी मांगते रह गए, तड़पते रह गए, पर उनको छुट्टी नहीं दिया गया। अंतिम बार बात कब हुई पापा से आपसे? लास्ट टाइम कब बात हुई 4 थी? दिन पहले हुआ। 4 दिन पहले। क्या बता रहे थे? ने बोला कि हम बात करते हैं कंट्रोल रूम से, पर वहाँ पे कोई यही नहीं था कि बात करने के लिए। तो पिताजी ने बोला कि हम कागज़ लगा के कार्रवाई करेंगे। मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक तरीके से प्रेशर में उनकी मृत्यु हुई है। हाँ जी, इसी के तरीके से हुई है। दबाव में मृत्यु हुई है। हाँ, उन्हीं की इसी की वजह से हुई है। डिपार्टमेंट के दबाव ने उनको मार डाला एक तरीके से। हाँ, छुट्टी नहीं दिया जा रहा था। उनके अधिकारियों द्वारा क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से कुछ मांग है आपकी? डिपार्टमेंट से, सरकार से कुछ मांग है? वो तो है ही, बताओ। कैसे चलेगा हमारा आगे का। मेरी माँ है, मेरा छोटा सा भाई है, वही सबको संभालते थे। मेरे दादा थे, मेरी दादी थी, बस वही अकेले थे, सबको घर में संभालते थे। और अभी उनका डेड बॉडी भेज के फिर उन लोगों ने क्या कर दिया। सरकार से आपकी कुछ मांग है मैडम? हमारे साथ और धोखा किया सरकार। क्यों, क्या हुआ? हमारे पति की छुट्टी नहीं दिए। हाँ। हमारी मांग है हमारे बच्ची को नौकरी, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे। धोखा मतलब कि छुट्टी क्यों नहीं दिए? मतलब क्या? क्यों नहीं दिए? हाँ। अगर छुट्टी दिए होते तो जिंदा रहते, नहीं तो डेड बॉडी भेज दिए मेरे क्या पास। डिपार्टमेंट की तरफ से गलती की गई? हाँ, गलती की गई। क्यों नहीं दिए छुट्टी? काफी दिन उस बीमार चल रहे थे? नहीं, यहाँ से 15 दिन हुआ था, बीमार चले गए। फिर 15 दिन का मेडिकल लगा के बोले क्यों आए लेट होकर। बोले मैं मेडिकल लगाया हूँ। बोला छुट्टी नहीं मिलेगा। क्या वहाँ से कोई धमकी वाला फोन भी आया था क्या कि आओ नहीं तो ऐसा कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, वारंट वगैरह जारी कर देंगे? जारी कर देंगे? आया था था? जरूर।